हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली से बिहार जा रहे हैं बाई रोड अपनी कार से। तो ये पूरा रूट कैसे होगा, कैसे कैसे गुजरेगा, कौन कौन से एक्सप्रेसवे हम लोग लेंगे, ये पूरा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और बाई रोड कितना समय लग जाता है, कितना फ्यूल का खर्चा आता है, कितना टोल लगता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए, अभी 3 बजे हैं, सुबह के 3 बजे हैं और प्रयास हम लोग करते हैं कि 3:30 तक हम लोग निकल जाएं। अभी लगेज वगैरह डालेंगे और 3:30 तक निकलने का प्लान है। तो चलिए, आगे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, फाइनली हमारा सामान लगेज वगैरह जो है ना इस गाड़ी में डल चुका है। अब बस निकलने वाला है थोड़ी देर में। इसी से बिहार पहुंचेंगे। ये पंच है, टाटा पंच है, तो बस इसी के थ्रू हम लोग निकलेंगे बिहार। अब जस्ट निकलने ही वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम लोग अपने क्वार्टर से निकल रहे हैं जस्ट। अब ये देखिए, हमने गाड़ी को मोड़ा और ये गेट है। गेट फ़िलहाल बंद है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अपने क्वार्टर से निकल के मेन रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा गूगल जो है 991 किलोमीटर शो कर रहा है और 13.5 घंटा बिहार पहुँचने का। और साथ ही में ये गुरुद्वारा बंगला साहब को क्रॉस करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं ऑन द वे टू बिहार। तो दोस्तों, अब हम लोग ITO ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये ITO जमुना नदी पे ITO ब्रिज है, इसको क्रॉस कर लिया। अब ये सामने आपको अक्षरधाम दिख रहा होगा। अब ये सुबह सुबह का समय है, रात्रि है, तो उतना क्लियर व्यू नहीं है। अब हम लोग नोएडा में एंट्री कर रहे हैं। ये नोएडा का एंट्री गेट है। अब यहाँ से नोएडा शुरू हो चुका है। दोस्तों, हम लोग नोएडा में एंट्री कर चुके हैं। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा हाईवे पे आ गए। नोएडा यहाँ से ख़त्म हुआ और ग्रेटर नोएडा शुरू हो चुका है। फाइनली हमें जमुना एक्सप्रेसवे का वे मिल गया। अब यहाँ से हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, जमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग जमुना एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं। ये है जमुना एक्सप्रेसवे और ये देखिए, यहाँ पे इसका पोस्टर भी लगा हुआ है बड़ा सा, स्वागत करते हुए। और जमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है और इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। तो दोस्तों, जमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल आते हुए ये जेवर है, जेवर टोल है। और यहाँ पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो आपको पता होगा। तो दोस्तों, जमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा के बीच है। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। इस बीच में 4 टोल आते हैं और जो टोटल टोल प्राइस है लगभग 500 लग जाते हैं 165 किलोमीटर में। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम। यहाँ से आगरा ओनली 25 किलोमीटर है और यहीं पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि लग रहा था कि थोड़ा अजीब थकान टाइप का लग रहा था सुबह सुबह उठने पे। तो चलिए दिखा रहे हैं। जमुना एक्सप्रेसवे पर टोल के पास में हर जगह एक फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट वगैरह रहता है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह थोड़ी नींद जैसी आ रही थी, तो फिर हमने सोचा कि पहले चाय ले लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। और लगभग 2-2.5 घंटे हो भी गए थे घर से निकले हुए, तो हमने चाय लिया प्रॉपर और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। तो दोस्तों, जमुना एक्सप्रेसवे का यहीं पे अंत हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टोल है। इसके कुछ दूर आगे से ही जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो शुरू हो जाएगा। तो अब ये लास्ट टोल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। तो चलिए, अब चलते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। तो
इस तरह से दोस्तों हमारा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगमन हो चुका है। लखनऊ एक्सप्रेसवे अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और इसकी कुल लंबाई लगभग 310 किलोमीटर है और इसका टोटल टोल प्राइस 650 रुपये है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हमारे आगमन के साथ ही भगवान आदित्य का भी आगमन हो चुका है। देखिए सूर्योदय हो चुका है, भगवान सूर्य हमें अब दर्शन दे रहे हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल गेट आ गया है। लखनऊ एक्सप्रेसवे एक ही टोल है पूरे लखनऊ एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर के रूट में। देखिए सामने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडा के द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों यहाँ पे हमने गाड़ी को साइड कर लिया है और थोड़ा घर से बना हुआ पूरी और भुजिया हमने ले लिया है नाश्ते के लिए, क्योंकि हमें भूख लग गई थी। हम लोग 3 बजे से निकले हुए थे और अभी लगभग 8 बज चुके हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जलपान कर लिया जाए, ब्रेकफास्ट। तो हम साइड वाले लेन में हम रुके हुए हैं और यहाँ पे मेरे पीछे एक ट्रक थी तो उसके आगे हमने खड़ा किया है और यहाँ पे हम जलपान कर रहे हैं। दोस्तों जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है इस पे 4 व्हीलर के लिए जो स्पीड निर्धारित किया गया है वो 120 किलोमीटर है और जो कमर्शियल व्हीकल है और बसें हैं उनके लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा का दर से स्पीड निर्धारित किया गया है। और रोड से जो नीचे के नज़ारे थे वो अपने आप में बहुत ही औसम थे। लग रहा था कि धरती ग्रीन चादर ओढ़े हुई है, चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही थी। तो चलिए अब हम फिर से निकल पड़ते हैं, लखनऊ की तरफ चल पड़ते हैं। एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप बनाया गया है, एयर स्ट्रिप, यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो प्लेन उतारा जा सकता है। ये बीच वाला जो बैरिकेडिंग इसको हटा के और यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। एयर स्ट्रिप लगभग 4 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है। दोस्तों एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग बहुत स्मूथ होती है। स्पीड लगभग 100 और 120 के स्पीड से गाड़ियाँ चलती है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा अपनी लेन में चलना होता है और जब भी हमें ओवरटेक करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर एक लेन है। सबसे राइट साइड में जो लेन होती है ओवरटेक लेन होती है, तो उसके माध्यम से ही ओवरटेक करना चाहिए। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा बस लेन, कार लेन और ओवरटेकिंग लेन। और दोस्तों ये देखिए दिन में भी कोहरा कितना गहरा है, कहीं कहीं पे अचानक कोहरा मिल जा रहा था, तो इसमें स्पीड काफ़ी कम कर लेना होता है, नहीं तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। और देखिए अपने आप कोहरा थोड़ा देर में छट भी जाएगा, लेकिन अचानक कोहरा कहीं कहीं आ जा रहा था। तो दोस्तों अभी हम लोग आगरा और लखनऊ के लगभग बीच में पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा पेट्रोल हमें कम लग रहा था। यहाँ पर बड़ा सा फूड कोर्ट भी है, रेस्ट एरिया है ये। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, मेन एक्सप्रेसवे से नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पे पेट्रोल लेंगे और आप बीच बीच में एयर भी अपना चेक कराते रहिए और पेट्रोल की टंकी प्रॉपर फुल रखिए, क्योंकि काफ़ी दूरी पे ही पेट्रोल पंप मिल रहा है। तो हमेशा आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल रखिए और एयर चेक करते रहिए और बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। तो एक्सप्रेसवे पर हर 150-100 किलोमीटर के रेंज में एक रिफ्रेशमेंट सेंटर है, फूड कोर्ट है और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा है, पेट्रोल पंप है। तो हमेशा अगर आप रुक रहे हैं तो प्रॉपर ब्रेक ले लीजिए, आँख मुँह धो लीजिए और फिर ही आगे बढ़िए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे जब गाड़ियाँ चलती है तो थोड़ी सुस्ती आने लगती है, क्योंकि इसमें क्लच वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है और एवरेज जो है लगभग 100-120 के आसपास मेंटेन रहता है। तो ड्राइवर को थोड़ी सी नींद आने की संभावना रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आप ब्रेक लेते चलिए, आँख मुँह धोते रहिए। दोस्तों जब लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ पहुंचते हैं तो वहाँ से 2 रास्ते, एक लखनऊ अंदर चला जाता है और एक मोहान तरफ जाता है। तो आप मोहान वाले रूट में लेना है और इसके बाद वहाँ से 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपकी एंट्री हो जाएगी।
तो इस तरह से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अब एंट्री कर चुके हैं। तो दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाज़ीपुर को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 343 किलोमीटर है और ये 6 लेन का है। और इस पे कुल जो टोल लगता है वो 675 रुपीज़ लगता है। और साथ ही इसका 8 लेन तक विस्तार भी हो सकता है। और इस हिसाब से सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी देश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ। ये देखिए दोस्तों, पहली बार बाइक हमें मिली है एक्सप्रेसवे पे, वो भी स्पोर्ट्स बाइक। काफ़ी बंदे थे जो स्पोर्ट्स बाइक से कहीं टूर पे निकले हुए थे, 8-10 बंदे थे और ये लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहे थे। तो गजब नज़ारा था, शानदार व्यू लग रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे अयोध्या के लिए कट है, सुल्तानपुर के लिए, आजमगढ़, टांडा, तो हर जगह के लिए आपको कट मिलेगा और बहुत आसानी से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इन जगहों पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, बक्सर दिख गया है मैप में। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो बक्सर के लिए कट है, वो बलिया होते हुए जाएगा और बलिया से लगभग 25 किलोमीटर सिंगल रोड है, उस पे हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में आगे। और वो रूट थोड़ा काफ़ी जाम जैसा रहता है। तो चलिए, अब थोड़ी देर में देखिए बलिया 2 किलोमीटर शो कर रहा है, तो अब बलिया के लिए कट आने ही वाला है। तो इस तरह से एक्सप्रेसवे का हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब हम लोग छोड़ रहे हैं। पुनः पधारिए के स्लोगन के साथ अब हम लोग अपने रास्ते में निकल जाएंगे। देखिए बलिया का कट आगे शो कर रहा है। अब यहीं से ट्रक के पीछे पीछे हम लोग इसी रूट में चले जाएंगे और एक्सप्रेसवे को बाय बाय करते हुए हम लोग अपने रूट में निकल रहे हैं। इस तरह से एक्सप्रेसवे का सफ़र हमारा यहीं पे समाप्त हो गया और अब हम सिंगल रोड में आ गए हैं। और ये देखिए यही रूट है। थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइव मुश्किल होता है, दोनों साइड से गाड़ियाँ आती हैं और कोई बैरिकेडिंग नहीं होती है, तो थोड़ा आराम आराम से चलना होता है इस रूट पे। और यहाँ पे अब थोड़ा पेट्रोल ले लिया जाए, थोड़ा पेट्रोल की कमी हो गई है। तो चलिए पेट्रोल लेके फिर आगे बढ़ते हैं सफ़र पे। थोड़ी देर में बक्सर आने वाला है। दोस्तों, यूपी और बिहार के पेट्रोल के रेट में लगभग 9 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। तो अगर आप यूपी से बिहार जा रहे हैं तो प्रयास करें कि अपना टैंक फुल करवा लें, तो थोड़ा सा आपकी बचत हो जाएगी। बाकी ये देखिए कितना जाम लगा हुआ था, तो उल्टे साइड से कुछ कारें आगे भी जा रही थी, तो हमने भी सोचा कि अब हम लोग भी निकल लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा जाम था कि यहाँ 2 से 3 घंटे लगना बिल्कुल पॉसिबल था। तो आगे आगे थोड़ा हमने भी कॉपी कर दिया और ये देखिए आगे बढ़ गए हम। तो दोस्तों, बस यहीं से हम लोग गंगा ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं और बक्सर आ जाएंगे, यानी बिहार में हमारी एंट्री हो जाएगी और बक्सर पटना हाईवे लेते हुए हम पटना पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए ये गंगा ब्रिज है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो अपर गंगा ब्रिज जाम था, वो भी ट्रक के लिए डेडिकेटेड है, तो हमने लोअर गंगा ब्रिज ले लिया है। यहाँ पे 2 ब्रिज हैं और ये हल्के वाहन के लिए, तो इससे गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं और गंगा जी के अब दर्शन भी हमें हो रहे हैं। तो जय हो गंगा मैया। और अब हम लोग बिहार की धरती पर हमारा आगमन हो रहा है। दोस्तों, इस तरह से बिहार की धरती पे हमारा आगमन हो गया है। हम बक्सर पहुंच गए हैं और यहाँ थोड़ा जाम है, लेकिन अब बक्सर पटना एक्सप्रेसवे हाईवे की शुरुआत देखिए हो गई है और ये भी बहुत ही शानदार बनाया गया है बक्सर पटना हाईवे। और इस पे गाड़ियाँ अच्छे स्पीड से चलती हैं, लगभग 80 से 100 के स्पीड पे। और थोड़ा सा ट्रैफिक है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से इस हाईवे को बनाया गया है, तो बहुत ही मज़ा आता है इस पे चल के। तो बस आगे अब हमारी आधे घंटे की जर्नी है। तो ये जर्नी बहुत ही शानदार रही। इस जर्नी में हमने 3 एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्रॉस किया और साथ ही में लगभग हमने 2000 रुपये का टोल पे किया। और इस तरह से जो फ्यूल का कंजम्पशन हमारा रहा लगभग 5,500 का हुआ और गाड़ी का हमारा जो एवरेज निकल के आया वो लगभग 19.5 का आया है।
तो इस तरह से अगर हम तुलना करते हैं ट्रेन AC 2 से, तो लगभग हमारा खर्चा मतलब बराबर ही रहा, कम ही रहा थोड़ा, और बहुत ही कन्वीनियंट रहा। जहाँ इच्छा हो रहा था हम वहाँ पे रुक रहे थे। तो इस तरह से ये सफ़र हमारा बहुत ही शानदार रहा, अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और फाइनली हम लोग पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था। ये है हमारा डेस्टिनेशन, यहीं पे शादी में हम लोग आ रहे थे। तो ये देखिए हमारी गाड़ी भी खड़ी हो गई। तो बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही यादगार रहा ये हमारा यात्रा। तो आप लोग भी जब आइए तो ऐसे ही इस रूट को फॉलो करके आप आ सकते हैं बिहार। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आरा। ये पटना से पहले पड़ता है और भोजपुर ज़िले का कैपिटल है। और क्या है कि 6:30 बज चुका है। सुबह हम लोग निकले थे लगभग 3:30 बजे और 6:30 बज गया है। तो ऑलमोस्ट 15 घंटा हमें लग गया है आने में। रास्ते में हम 1-1.5 घंटा हॉल्ट भी किए थे। तो ये देखिए इसी लोकेशन पे आना था।